हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है मेरा लगातार वीडियो अपलोड करने का 31वां दिन। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सुबह से उठ के क्या कर रहा हूँ। अभी सुबह के 9:30-10 बजे हैं और मैं सुबह से ही वीडियो एडिट करने में लगा हुआ हूँ। कल एक बहुत अजीब चीज हुई। मैं कल मनाली पहुंचा और मनाली पहुंचते ही पता चला कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अभी इशू चल रहा है और बिजली यहाँ पर नहीं है। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि यार पहले ना हम लोग खाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर एडिट करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मॉल रोड एक्सप्लोर किया। अब मैं सोया तो था नहीं रात भर, क्योंकि बस में मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन मेरे सामने भी दो चीजें थी। एक तो मुझे वीटी स्पेस पे वीडियो अपलोड करनी थी, एक मुझे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करनी थी। उसके बाद जो हालत हुई मेरी, भाई साहब मैं बता नहीं सकता आपको। शाम के 6 बजे थे और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। मैं ऐसे करके एडिट कर रहा था बिल्कुल। रात के मुझे 11:30 बज गए यही सब काम करते करते। फिर मैं सो गया। फिर मैं जब रात में सो रहा था तो मुझे दिखा कि मेरी नेक पर ना कुछ चल रहा है। तो मैंने पहले ऐसे झटका कि चलो कुछ छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा। वो जा ही नहीं रहा था, चलते जा रहा था। फिर मेरी ना नींद खुल गई एकदम से। फिर नींद खुली तो मैं उठ गया। उठ के मैंने देखा कि यार कुछ है तो नहीं बेड पे। तो मुझे कुछ दिखा नहीं। फिर मैं ऐसे करने लगा, झटकने लगा। फिर मैंने तकिया उठाया अपना। ये जो पूरा का पूरा बेड खराब कर रखा है मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे रात यहाँ पर एक सेंटीपीड देखा, यानी कि कनखजूरा। और ये एक 3 स्टार होटल है। रात में हो सकता है ये वाला कंबल मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये इनकी अलमीरा में रखा था, तो हो सकता है इस वाले कंबल में वो कनखजूरा हो और वो आ गया हो रात में बेड पर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मेरे सामने आप हाथी ले आओ, कुत्ता, बिल्ली, मैं किसी भी जानवर से नहीं डरता हूँ। मुझे इंसेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, चाहे वो कनखजूरा हो चाहे वो तितली क्यों ना। तितली भी नहीं पसंद है। इंसेक्ट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे बहुत घिनौने लगते हैं। और कनखजूरा तो बिल्कुल मेरे यहाँ पर घूम रहा था। तो आप सोचो उसे कनखजूरा क्यों कहते हैं। फिर मैं उठा, मैंने फिर ऐसे झटक दिया उसे। तब तक दिक्कत थी जब तक मेरे सामने था, पर दिक्कत तब बढ़ गई जब मेरे सामने नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ गया, दोबारा तो ना जाए। मैंने खूब तलाशी ली इधर उधर की, और तो नहीं है, उसके बच्चे तो नहीं है, मुझे नहीं मिला। मैंने कपड़े वपड़े झटके सब कुछ किया। 3 बजे उठ के फिर 5:30 बजे सो पाया। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत और अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पे भी अपलोड करनी जरूरी है वीटी स्पेस की वीडियो। बाकी आज हम लोग हिडिंबा माता टेम्पल पे जाएंगे। खाना हमने खा लिया है, गाना हमने गा लिया है, एक नया दोस्त हमने बना लिया है। अभी हम जा रहे हैं पुरानी मनाली को एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये जो मॉल रोड है ये पुराना नया मनाली में आता है। नया मनाली मतलब कहने की बात है कि जो अभी नया बन रहा है, बस वही जा रहे हैं अभी। और क्या, मैं पायलट बन के पायलटिंग करने के लिए अब तैयार हूँ। हमने सोचा है हिडिंबा माता का टेम्पल जो देखने जाएंगे वो सीधे नहीं देखने चाहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते फिरते जाएंगे। और ये रही हमारी एक्टिवा। यहाँ पे एक ही पार्किंग स्पॉट था। एक्टिवा के नाम पे हमने एंटॉर्क चला रखी है, क्योंकि यहाँ पर यही पॉपुलर है। इसमें 8 गियर आते हैं दोस्तों। 9वां गियर इसका उड़ना गियर होता है और 10वें गियर में इसका पेट्रोल रिफिलिंग हो जाता है। तो आप ध्यान से चलाइए इसे। शोर ज्यादा करती है और स्पीड कम देती है। कल मैं जब बैठा इस पे तो मुझे लग रहा था कि 150 की स्पीड पे चल रही है क्या, फिर देखा 15 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन आवाज ऐसे कर रही है। तो दोस्तों पायलटिंग करते करते आ गए हैं हिडिंबा माता के टेम्पल पर। यहाँ पर भी पार्किंग है, थोड़ा नीचे मैंने अपनी बाइक पार्क करी है। बाइक नहीं एक्टिवा है, एक्टिवा नहीं एंटॉर्क है। यहाँ पे एक तो दिक्कत होती है ब्रेक मारने की, चढ़ते वक्त पीछे फिसल जाती है। काफी बड़ा एरिया है ये। यहाँ पर एक पूरे के पूरे देवदार के पेड़ है, लेकिन ऐसे आप काट नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो अरे मैं तो उत्तर प्रदेश से काट लूंगा, यहाँ पे आपका चाचा विधायक नहीं है। पायलट के पास हेलमेट रखने की कोई जगह नहीं थी, तो पायलट ने हेलमेट सर पे ही रख लिया। इसकी पूरी कहानी हम लोग वीटी स्पेस पे बताएंगे, क्योंकि उसने इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने नहीं किया, तो उसको ज्यादा पता है इसकी कहानी के बारे में। सुंदर था ना वो वाला शॉट। पूज्य स्थल तो है ही है, यहाँ पे आके आराम से बैठ जाओ आप। तो ये है हिडिंबा माता का मंदिर। मैं एक 6 फुट का आदमी हूँ। मेरे जैसे 7-8 आदमी अगर ऐसे पकड़े तो भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे तो मुझे बताया गया था कि आप सुबह सुबह माता के मंदिर में चले जाना, ताकि आप जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करके वापस आ जाओ। पर जीवन में जल्दी कुछ भी नहीं हो। हवा बहुत अच्छी है यहाँ पे, हालांकि बहुत भीड़ है यहाँ पे। 300-400 लोग होंगे अभी, पर फिर भी मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। एक जीवन वो है जो बाहर से आया है, जैसे लोग टूरिस्ट वगैरह, और एक जीवन वो है जो यहीं का ही है, जहाँ पर काम कर रहे हैं और किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ औरतें स्वेटर बना रही हैं, सर्दियों के सामान बना रही है ताकि लोग खरीद सके। कुछ लोग अलग अलग चीजें बेच रहे हैं। तो 2 जीवन है यहाँ पे। तो अभी जा रहे हैं हम टेम्पल एक्सप्लोर करने। यार यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, इधर से लेके लाइन, ये देखो कितनी लंबी लाइन है। 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आए हैं तो दर्शन तो करके जाएंगे। कितना भी बड़ा इंसान हो, लेकिन भगवान के सामने नंगे पहुंच जाता है। देखो वहां से आए हम लोग, और अभी हमारी छोटी सी लाइन बची है, मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। इधर फोटोग्राफी चल रही है,
खरगोश के साथ। खरगोश से कंसेंट नहीं लिया गया है। एक तो इतना पुराना है मंदिर, देखो कितनी पुरानी पुरानी लकड़ियां है, कुछ अंदाजा नहीं है। और ये वाली लकड़ी तो परसों धर्मेंद्र ही ला रहा था। दोस्तों सिडार ट्री की तरह मेरे बाल भी सिडार हो चुके हैं। कौन सा रेशा कहाँ जाकर गिर रहा है मुझे नहीं पता। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और माता का टेम्पल बहुत ही मस्त है यार। मैं वैसे मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा जाता नहीं हूँ, मैं भगवान में दूसरी तरह से विश्वास करता हूँ, परंतु कुछ मंदिर होते हैं बहुत अच्छे और ये बहुत अच्छा मंदिर है। वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो इसलिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी। अंदर एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर माता बैठती थी और उनके ऊपर चरण है, उन्हीं चरण के ऊपर एक छोटा सा एरिया बना रखा है। वैसे अंदर से काफी बड़ा है। अभी भी हमारा यहाँ का एक्सप्लोरेशन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और मंदिर है घटोत्कच का। चलो यार क्या बैठे हो तुम लोग। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हो रही है यार। घटोत्कच के मंदिर की साइड जा रहे हैं जब। ये देखो इधर बॉल गिराओ 1000 रुपए पाओ, इधर एक बॉल से 1000, 2 बॉल से 200, 3 बॉल से 100, ऐसा चल रहा है। इधर मेला वेला लगाया बकायदा। ये देखो घटोत्कच जी का मंदिर, तरह तरह के औजार यहाँ पर मौजूद। मैंने पहली बार देखा ऐसा कि किसी देवता के ऊपर ऐसे हथियार चढ़े जाते हैं। और हो सकता है क्योंकि ये योद्धा थे, इन्होंने अर्जुन की जान बचाई थी युद्ध में। ये देखो हर तरह का हथियार है, ज्यादातर त्रिशूल है पर दराती वगैरह भी है। एक आदमी ने चिमटा भी चढ़ा दिया, देखो चाकू, इतने तरह तरह के हथियार है यहाँ पे। ऊपर गोट के सींग है, ये चढ़ा रखे हैं, शायद बलि दी होगी। काफी पुराना ट्री लग रहा है ये। ऐसा मंदिर नहीं देखा, वैसे मंदिर नहीं है, एक तरह से पेड़ है बस। यहाँ पर पूजा स्थान है। देखो ये किसी ने कान्हा भी चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। कान्हा जी के चढ़ाने का क्या मतलब था, यहाँ पे ताला भी चढ़ा रखा है। और वो देखो ऊपर पिन कर रखे हैं लोग। तो देखो बात ऐसी है कि मैंने खाना खा लिया है और भरपेट खाना खा लिया है। खाने में मुझे मिला कोफ्ता था गोभी का। लेकिन अब बारी आती है कथा की, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कथा रिलेटेड है इस टेम्पल से। ये है घटोत्कच जी का टेम्पल। ये एक्चुअली टेम्पल नहीं, एक स्थान है जहाँ पर उनकी पूजा होती है। सबसे पहली बात आती है घटोत्कच जी कौन थे। घटोत्कच जी को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा हिडिंबा माता को। हिडिंबा एक राक्षसनी थी, उनके एक भ्राता थे हिडिंब, वो यहाँ पर राज किया करते थे मनाली में। उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे भाई को हराएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। ये महाभारत काल की बात है, जब पांचों पांडव सब कुछ त्याग कर निकले थे तो इस एरिया में ही आए थे और यहाँ पर आकर भीम की लड़ाई हुई हिडिंब से, हिडिंबा के भ्राता से, और उन्होंने हिडिंब को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। हिडिंबा का विवाह हो गया भीम से और वो फिर हिडिंबा माता हो गई। भीम और सब लोग वापस चले गए। जो हिडिंबा माता थी वो यहीं पर रह गई। यहीं पर रहकर वो पूजा ध्यान करती थी, वो यहीं पे करने लगी और उसी के ऊपर उनका पूरा का पूरा मंदिर बना है। भीम का और हिडिंबा का एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में आपको पता होगा कि वो बहुत ही ज्यादा वीर थे, बलशाली थे। उनका जो ये स्थान है पूज्य स्थान, यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो किसी फूल से या खाने से नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ पर बकायदा लोहा चढ़ाया जाता है। पहले यहाँ पर चांदी चढ़ाया जाता था पर चांदी लोग चुरा कर ले जाया करते, फिर अब लोहा चढ़ाने लगे हैं क्योंकि लोहा उनको पसंद है और लोहे में भी उनके हथियार चढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। उस कहानी में एक और है बर्बरिक। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का तो ऐसा माना जाता है कि जो बर्बरिक थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो एक तीर से पूरा का पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। कृष्ण जी उनके पास गए और कृष्ण जी ने बोला कि तुम इस युद्ध में शामिल नहीं होगे, और कृष्ण जी ने फिर उन्हें कहा कि तुम्हारे नाम के साथ अब श्याम भी जोड़ा जाएगा। तो तब से उनका नाम पड़ा खाटू श्याम, हालांकि उनका असली नाम है बर्बरिक। तो ये 3 स्टेप की कहानी है। और अभी हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर मनु ऋषि के मंदिर में भी जाए, पर काफी शाम हो गई है तो शायद आज जाना नहीं हो पाएगा। हम लोग वहाँ पर कल जाए। तो अब बारी आती है कि कल से अब तक चैनल पर क्या हुआ। मैंने हालांकि सुबह एक और वीडियो बना ली है तो उस पर कुछ और अपडेट होगा, इस पर कुछ और अपडेट होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कल हमारे चैनल पर थे 5204 सब्सक्राइबर्स और आज हो चुके हैं 5212, जो कि काफी बढ़ोतरी है। तो फिर मिलते हैं कल।